हेलो दोस्तों, नमस्कार। विजुअल आर्ट हिस्ट्री चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं विजयवीर सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आप लोग इस लॉकडाउन में अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, घर पे रहिए। यही समय है आप लोग जो है कि अपने आप को अच्छी तरह से तैयारी के लिए टाइम दे सकते हैं। तो आप लोग तैयारी करते रहें। लॉकडाउन के बाद एग्जाम होने ही हैं, तो आप लोग इसका जो है कि सही उपयोग करें और तैयारी में कोई कमी न रहे, बिल्कुल लगे रहें। इसी को देखते हुए मैंने अभी अपना चैनल बनाया और उस पर जो है कि मैं एक सीरीज कराने जा रहा हूं जिसमें इंडियन कंटेम्प्रेरी जितने भारत के समकालीन कलाकार हैं जो इस समय वर्तमान समय में कार्य कर रहे हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन कलाकारों को मैंने उठाया इसमें और आप लोगों को मैं इसी पे एक सीरीज करने जा रहा हूं जो आप लोग की एग्जाम की दृष्टि से आप लोगों के लिए बहुत ही इससे फायदा होगा और आप लोग बिल्कुल जो है कि इसका फायदा उठाइए। और मेरे चैनल को जो है कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो मैं थोड़ा आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में, इस सीरीज में पहली कलाकार हमारी हैं वो महिला कलाकार अर्पिता सिंह है। तो मैं इस चैनल पर सबसे पहले महिला कलाकारों का सीरीज करने जा रहा हूं जिसमें जितनी भारत के समकालीन कंटेम्प्रेरी वुमेन आर्टिस्ट हैं उन्हीं के बारे में सबसे पहले सीरीज कराऊंगा। उसके बाद जितने समकालीन कलाकार हैं उनकी भी वीडियो इस पे अपलोड की जाएगी। तो सबसे पहले अर्पिता सिंह है हमारी। तो अर्पिता सिंह के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि अर्पिता सिंह क्या हैं और इनका जन्म कहाँ हुआ, क्या करती हैं। अर्पिता सिंह एक चित्रकार हैं और म्यूरलिस्ट भी, भित्ति चित्रकार भी हैं। तो पेंटिंग भी करती हैं और म्यूरल भी करती हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 1937 में पश्चिम बंगाल बारानगर में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो हुई है दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि 1959 में 1959 में। और इनके पति कलाकार हैं, वो भी समकालीन कलाकार हैं, जिनका नाम है परमजीत सिंह, जो कि प्रिंट मेकर और लैंडस्केपर हैं, भूदृश्य चित्रण करते हैं और प्रिंट मेकिंग भी करते हैं। तो ये हो गए उनके पति परमजीत सिंह। और इनकी पत्नी इनकी एक पुत्री है। इनकी पुत्री जो है अंजुमन सिंह, वो भी समकालीन चित्रकार हैं, जिनका नाम है अंजुमन सिंह। तो ये परिवार जो है, कलाकार परिवार, ये तीनों कलाकार जो है कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इनके बारे में। तो अंजुमन सिंह इनकी बेटी है, परमजीत सिंह इनके पति और अर्पिता सिंह तो है ही कलाकार इनके। तो तीनों कलाकार हैं इसमें, ठीक है। पढ़ाई के बाद इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की थी 1960 में, 1960 में द अननोन नाम के एक ग्रुप की स्थापना की और इसकी प्रमुख सदस्य भी रहीं। और इनके पति जो हैं अर्पिता सिंह, पति जो थे परमजीत सिंह, वो भी इसके सदस्य हैं, इस ग्रुप के, द अननोन ग्रुप के। तो पढ़ाई के बाद इन्होंने एक ग्रुप की स्थापना की 1960 में और 1962 में जो है कि शादी की इन्होंने परमजीत सिंह से। 1962 में शादी कर लिया और इनकी पहली प्रदर्शनी जो हुई है वो हुई थी 1972 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1972 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी हुई। एक निर्देशिका थी जिसका नाम था रोशन अलका जी। तो रोशन अलका जी ने जो इनकी आयोजन करवाई थी कुनिका चेमोल्ड गैलरी में, नई दिल्ली। तो इनका पहली प्रदर्शनी जो है कि इनका जो 1972 में हुआ है। और अर्पिता सिंह के सम्मान की बात करें कि इन्हें क्या क्या सम्मान मिला है, तो इनको 1991 ईस्वी में 1991 में साहित्य कला परिषद नई दिल्ली द्वारा परिषद सम्मान मिला है। और 1998 में इन्हें कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिला है और 2011 में इन्हें पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा मिला है। तो ये इनके जो है सम्मान है। अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार की काम करती हैं। तो अर्पिता सिंह को जो फिगर बनाती हैं उसमें महिला चित्र हैं अधिकतर और घरेलू चीजों का यूज करती हैं, जिसमें हवाई जहाज, गुलदस्ते, खिलौने, ये सब उनकी जो कि पेंटिंगों में नजर आता है। और एक इनकी पेंटिंग बनाई थी एक 1984 में, जो एक
जो 1984 में दंगा हुआ था, सिख विरोधी दंगा, जिसमें इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, तो उस दंगा से प्रभावित होकर एक इन्होंने पेंटिंग बनाई थी और बंगाल में एक पत्रिका के लिए इन्होंने बनाया था, जिस पूजा अंक जो था, एक पत्रिका का अंक था, उसमें छपना था उसका मुख्य पृष्ठ। तो उस मुख्य पृष्ठ के लिए जो है कि एक पेंटिंग बनाई थी, दुर्गा के हाथ में पिस्तौल लेकर दिखाई थी, मतलब दुर्गा के हाथ में पिस्तौल दिखाया था, बनाया था ऐसा चित्र। तो इस चित्र को लेकर बहुत ही उस समय विवाद हुआ और बड़ा ही हल्ला मचा उस समय। तो ये भी आ सकता है कि सिख दंगा से प्रभावित होकर किसने चित्र बनाया था, तो अर्पिता सिंह। और इसी से प्रभावित होकर अपर्णा कौर भी जो है, अपर्णा कौर एक कलाकार, महिला कलाकार, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आप लोगों को। तो वो भी इसी सिख दंगे से प्रभावित होकर उन्होंने भी बनाया था। लेकिन इन्होंने जो चित्र बनाया है, तो दुर्गा के हाथ में पिस्तौल मुख्य कवर पृष्ठ के लिए, पत्रिका के लिए बनाया था ये चित्र। अर्पिता के जो गुरु थे, वो जब दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ रही थी, तो उनके गुरु जो थे, उनसे कला शिक्षा दीक्षा ली, तो वो थे शैलोज मुखर्जी। शैलोज मुखर्जी इनके गुरु थे और अपने गुरु से ही टेक्निक और ये कला बारीकियां सीखी। एक इनकी पेंटिंग थी, अभी जो 2018 में बिकी है, महंगी पेंटिंग इनकी थी, बिकी थी, जो ये है, आप पेंटिंग चित्र में देख सकते हैं, मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग। 2004 में इन्होंने बनाया था इस पे कैनवास पे ऑयल कलर में, इनके निजी संग्रह में है ये। और ये जो है पेंटिंग 2018 में 1.88 करोड़ रुपए की बिकी है। तो ये इनकी फेमस पेंटिंग है। और 20वीं शताब्दी की आखिरी दशक में जो है कि इन्होंने गर्ल्स चाइल्ड विमेन विषय पर चित्रों की जो श्रृंखला बनाई थी, लास्ट में, मतलब 20वीं शताब्दी में इन्होंने गर्ल्स चाइल्ड विमेन विषय पर एक चित्र श्रृंखला बनाई है। तो ये भी बहुत ही मुख्य है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। और एक इन्होंने म्यूरल बनाया था, विश्व ड्रीम। विश्व ड्रीम म्यूरल जो है बनाया था, जो कि अर्पिता सिंह और परमजीत सिंह दोनों लोग मिलकर बनाए थे, पति पत्नी, इस म्यूरल को। और ये जो म्यूरल है 96 करोड़ रुपए का बिका था उस समय। अब हम बात करते हैं इनके चित्रों के बारे में। तो इनके चित्र, मुख्य जो चित्र हैं वो हैं, उनके टाइटल इस प्रकार की है। पहले तो ये आप देख सकते हैं, मैन सिटिंग मैन स्टैंडिंग, ऑयल मीडियम में है। फिर उसके बाद इनका चित्र जो है एप्पल्स एंड चेयर, व्हाइट बोर्ड, फिगर्स एंड फ्लावर, फिगर्स एंड पिरामिड, हेड्स एंड द डक, द हेड्स, फिगर वाई वाटर, वुमेन इन लाइट, वुमेन इन रेड, रेड कार इन रोज गार्डन। ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, क्वेश्चन में आती भी है। रेड कार इन रोज गार्डन, डक्स ऑन द टेबल, चाइल्ड वाइड विद स्वान, और गर्ल्स स्मोकिंग ए सिगरेट, वुमेन वाचिंग ए प्लेन, और किदवई फैमिली श्रृंखला, विश्व ड्रीम जो अभी बात की था मैंने, म्यूरल है वो, एक फ्राई, वुमेन द गेस्ट, और क्लासिफाइड, मैजिशियन, टेलीविजन, और दुर्गा, माई मदर, आयशा किदवई, और है इनका द गाइड, मैन राइटिंग अ पेपर टाइगर, अश्वमेघ, मैन पेसरमैन, माई मदर, और फैमिनी फेलवन श्रृंखला है, और नाइट श्रृंखला है। ये इनके चित्र हैं। जो म्यूरल बनाया था एक इन्होंने परमजीत और उनके साथ, अपने मतलब परमजीत सिंह के साथ और अर्पिता सिंह दोनों ने मिलकर
शाह हाउस के लिए एक म्यूरल भी निर्मित किया था। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अनुराधा कपूर निर्देशिका थी। उनके नाटक जो था रोमियो एंड जूलियट, तो उसके मंच की साज सज्जा भी इन्होंने की थी। तो ये भी मतलब फ्रीलांस भी काम की थी, साज सज्जा नाटकों का जो बैकग्राउंड होता था वो भी सजाती थी। और ये 1977 में पिक्टोरियल स्पेस नामक एक महत्वपूर्ण शो में भाग लिया था, जिसमें गीता कपूर ने ललित कला अकादमी के लिए निर्देशित किया था। और अर्पिता सिंह जो है कि भारत उत्सव और लंदन पेरिस में उत्सव हुए उसके लिए भी मतलब वहाँ पे भाग ली और वहाँ पेंटिंग की जाकर। तो देश विदेश में बहुत सारी पेंटिंगें की। और 1986 में फ्रांस के जर्मनी और सेंटर पेरिस के आयोजित एक भारतीय महोत्सव हुआ था, जिसमें भूपेन खक्कर तथा सुधीर पटवर्धन के व्यक्तिगत चित्रकला प्रदर्शनी में ये गईं और वहाँ पे अपने चित्र प्रदर्शित की। 1990 में अर्पिता एक प्रतिष्ठित चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी और यह दशक उनके लिए डिजाइन प्रोजेक्ट के रूप में पर्याप्त समूह रहा। इस समय उन्होंने प्रयाग शुक्ल के लघु कथाओं की एक पुस्तक का जो है कि मुख्य पृष्ठ डिजाइन किया था। अब ये भी पूछ देगा कि प्रयाग शुक्ल के कथाओं के लिए किस महिला चित्रकार ने जो है कि डिजाइनिंग किया था मुख्य पृष्ठ के लिए, तो अर्पिता सिंह। याद रहेगा तो आप लोग बिल्कुल लगा देंगे। और ये पत्रिका थी जिसमें इन्होंने जो दुर्गा हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए चित्र बनाया है, वही चित्र इसमें मतलब। तो ये किसकी पत्रिका थी? ये प्रयाग शुक्ल की थी। और जो 1984 में दंगा मैंने अभी बताया था पहले, तो वही पत्रिका के लिए इन्होंने बनाया था चित्र। तो आज की हमारी कलाकार थी जो महिला कलाकार अर्पिता सिंह थी। और आगे फिर मैं इसी सीरीज पे लेकर आऊँगा जो अगली महिला कलाकार होंगी हमारी। तो ये भी अभी हाँ, एक और मुख्य पॉइंट रह गया था। अभी इनकी जो एक पेंटिंग बिकी है 2020 में, अभी हाल में ही बिकी है, 2020 में बिकी है, जिसका नाम है 27 डक्स ऑफ मेमोरी। ये 1996 में बनाया था 27 डक्स ऑफ मेमोरी, जो कि 84 लाख रुपए की बिकी है। ये बिकी है 5 मार्च 2020, यानी पिछले साल ही बिकी है ये। तो आप लोग अपडेट रहिए और ऐसे क्वेश्चन से अवेयर रहिए, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप लोगों को अवश्य मिले। ठीक है, चलिए आज की सीरीज में इतना ही। और कल आगे जो है, कल मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें महिला कलाकार ही रहेंगे। अर्पिता सिंह के बाद हम जो दूसरी कलाकार आएंगी उनके बारे में करवाएंगे। धन्यवाद। आप लोग देखिए हमारे चैनल को और पढ़िए, जुड़िए और शेयर करिए, लाइक करिए दोस्तों के साथ। और मैं दूसरी वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। थैंक यू।